अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़िज़ान अली हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो है CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये इसकी GDB आई है, GDB नंबर 1 है। 5 मार्क्स की GDB है और 48 आवर्स के लिए ये ओपन है, 2 दिन के लिए ये ओपन है। 16 इसकी लास्ट डेट है और एक ही दफ़ा इसका जो आंसर है वो पोस्ट हो सकता है। आपने एक ही दफ़ा इसका जो आंसर है वो आपने टाइप करके या इसके अंदर ही जाके लिखना है। तो GDB क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन उन्होंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस का इन्होंने बताया है लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जियोग्राफिकल एरिया में किस तरह काम करती हैं, सारा इन्होंने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह काम करना चाहिए, क्या उसको एक जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके ज़रिए काम करना चाहिए या उसको जियोग्राफिकल एरिया होता है उसकी बेसिस पे उसको जो स्ट्रक्चर होता है उस पे काम करना चाहिए। यानी कि रीजन्स के हिसाब से, जियोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से उसको काम करना चाहिए या उसको जो एक उसने अपना स्ट्रक्चर बनाया है मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं या उसी स्ट्रक्चर पे उसको काम करना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है और इन्होंने इस क्वेश्चन में ही पूछा है कि क्या उनको जो कंपनीज़ होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको जियोग्राफिकल बेसिस पे जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर काम करना चाहिए। जबकि वो जब इंटरनेशनल काम करते हैं या मल्टीनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ना चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो कि कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद उनके कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोकल मार्केट में कंपटीटर्स ज़्यादा होते हैं और चीज़ें भी कुछ ऐसी होती हैं कि जो लोकल मार्केट में वो नहीं सेल कर सकते। तो हमने उनका आंसर बताना है। इन्होंने बोला है जी आपने 2 से 3 लाइंस का जो आंसर है वो आपने देना है, ये आप पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आपने आंसर नहीं करना कोई भी। जिस तरह जितनी सी ये क्वेश्चन है इतना ही आपने कोशिश करना आंसर लिखें, 2 से 3 लाइंस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका आंसर। इन्होंने खुद ही आंसर भी दे दिया, ये देखें आप। इसमें उन्होंने लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर अडॉप्ट करना चाहिए तो उसकी एक प्रॉपर रीज़न दें, एक से ज़्यादा रीज़न देनी है, लेकिन 3 लाइंस का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर अडॉप्ट नहीं करना चाहिए इनको, ये स्ट्रक्चर जो जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, तो उसकी भी आपको रीज़न देनी पड़ेगी। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपने कहना है कि जी पहला जो आंसर जो इन्होंने बताया है ऑप्शन, वही आपने क्लिक करना है। येस, ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आगे आपने इसकी जो रीज़न्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या आपने रीज़न्स बतानी हैं। तो जो सबसे पहले हम इसकी रीज़न लिखेंगे कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्यों चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि उसको लोकल जो मार्केट होगी, लोकल जो इंडस्ट्री होगी, वहाँ के जो लोकल कल्चर होगा, जो वहाँ की कस्टम्स होगी, नॉर्म्स होंगी, उसकी वो अंडरस्टैंडिंग होगी, सारी अंडरस्टैंड करेगी वो कंपनी जो होगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो उस चीज़ को लोकल जो उसकी प्रोडक्ट्स होंगे, जो लोकल लोग होंगे, लोकल कस्टम्स होंगे, लोकल कल्चर होंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करेगी। इस तरह वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकती है। अडॉप्टेबिलिटी भी आपने देखना है कि कौन कौन से रीजन्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो भी आपको इसी में पता चल जाएगा। तो आपने कहना है कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइज जो स्ट्रक्चर है वो उसको चूज़ करे। क्यों चूज़ करे? क्योंकि उसकी लोकल अंडरस्टैंडिंग होगी, अडॉप्टेबिलिटी होगी, कस्टमर रिलेशनशिप होगी, उसकी कस्टमर्स के साथ उसके जो रिलेशन है वो लॉन्ग लाइफ होंगे, जो भी फिर वो चीज़ मार्केट में लेके आएंगे कस्टमर उसको ज़्यादा अच्छे से परचेज़ करेंगे क्योंकि वो नाउन होगा उनके लिए। तो आपने कोशिश करनी है कि उसके जो कस्टमर रिलेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट कह लेंगे हम, उसके डायरेक्ट कस्टमर रिलेशंस हो जाएंगे इनके साथ, कस्टमर उन पे बिलीव करेंगे, ट्रस्ट होगा। ये भी आपने बताना है कि रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और उसके बाद उन पे यकीन करेंगे, ट्रस्ट लेवल होगा उनका। उसके रेगुलेशंस होंगे, कंप्लाइंसेस होंगी, रेगुलेशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद है उनके पास अच्छी टीम वो आ जाएगी जो लोकलाइज उनको करके देगी, जो लोकल मार्केट होगी उनकी सारी प्रोडक्ट बताएंगे कि ये वाली प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, ये वाली प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। कंपनी के पास अच्छे लोग आ जाएंगे, अच्छी हायरिंग होगी उनके पास और सैलरीज़ भी कम देना पड़ेंगी मल्टीनेशनल लेवल के हिसाब से, क्योंकि रीजनल लेवल की सैलरीज़ देखनी पड़ती हैं। तो रीजन के हिसाब से सैलरीज़ मिलती हैं, तो सैलरीज़ का भी इनको फ़ायदा होगा। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा कह लें कि जो नफ़ा होगा, प्रॉफिट होगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा इनको, ठीक है। और कास्ट एफिशिएंसी ये होगी कि इनको जो ये सामान तैयार करेंगे, जो कह लें कि अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स ये लॉन्च करेंगे, जो चीज़ें बनाएंगे, उनमें भी इनको नफ़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद इनको जो चीज़ें होती हैं, जो कॉस्ट लगती है, कॉस्ट भी कम आएगी अगर ओवरऑल इनको चीज़ बाहर बना रहे हैं इधर से सामान लेके,
तो इनको अगर 100 रुपये की पड़ रही है तो क्या पता है जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने लोकल लगाई है उसमें इसको 50 रुपये की पड़ रही है, तो 50 रुपये इसको इधर से भी फ़ायदा होगा। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होगी इनकी लोगों के साथ होगी अच्छी सी, ठीक है। और स्ट्रेटजीज़ ये बना सकते हैं क्या इनको कम्युनिकेशन किस तरह करनी चाहिए। इसके बाद इनको मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज़ होंगी वो लोकल ऑडियंस के हिसाब से तैयार करनी पड़ेंगी, वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। उसके बाद इनको कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कि जो बिलीव नहीं करते कि ये बाहर की कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी या कह लें कि लोकल कंपनी नहीं है, तो लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते कि ये कभी भी भाग सकते हैं या कुछ भी इनको हो सकता है, तो वो ज़्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर यकीन नहीं करते। लेकिन जब ये लोकल आएंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आएंगे, स्ट्रक्चर लेवल पे आएंगे, जियोग्राफिकल एरिया में, तो इस लिहाज से क्या होगा, लोग इनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, प्रेफरेंस देंगे और कम्पिटिटिव जो इनको एडवांटेज है वो इनको बहुत ज़्यादा होगा। तो आपने इनमें से कोई भी ना 2-3 वजूहात आपने जो रीज़न्स हैं आपने वर्ड्स में बना के लिख लेनी है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इनकी कास्ट एफिशिएंसी कम होगी, और उसके बाद कम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ इनकी अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन इनकी बढ़ेगी, और इनके जो कास्ट होती है एफिशिएंसी वो कम होगी, इनकी लागत है जो वो कम आएगी, रेगुलेशंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये अच्छे से बना सकते हैं, कस्टमर्स के साथ इनके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, और इनको लोकल मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। तो आपने इसी तरह के कुछ आप वर्ड्स इधर से चूज़ कर लेने, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं आपने करना, आपने कोशिश करनी है कि आपने वर्ड्स में बनाएं और 3 से 4 लाइंस लिखनी है। जीडीपी जिधर पोस्ट करेंगे उस लिहाज से 3 से 4 लाइंस आपने लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। रिलेटिव नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, पेस्ट आपने या कॉपी पेस्ट भी नहीं आपने करना, टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है।